केतु, हमारा हर एक कदम राजपूताना के बनने वाले इतिहास का रंग बदल सकता है। अब सब कुछ आप पर निर्भर है। बताइए, क्या हम आपकी बातों पर विश्वास कर सकते हैं? जी हुकुम। प्रताप, हम राजा जयमल को रात के अंधेरे में ही मुक्त कराएंगे। वीर मोहम्मद, जीवित मत छोड़ना हमें। अगर तुमने हमें जीवित छोड़ दिया तो शपथ एक लिंग जी की टुकड़े टुकड़े कर देंगे तुम्हारे। मियां जयमल, शहंशाह ने तुम्हें एक आखिरी मौका दिया है, तो बोलो बनोगे उनके मातहत, बनोगे उनके जागीरदार? हाँ या ना? तैयारियां करो इसे फांसी पे चढ़ाने की। अगर इसमें अपने ख्याल नहीं बदले तो आज शाम के ढलते सूरज के साथ इसकी जिंदगी का सूरज भी ढल जाना चाहिए। अब हम समझे कि अकबर की योजना क्या थी। वो अपनी सेना और हमारे बीच युद्ध पूर्व नियंत्रण रेखा स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने अपना सैनिक मरने के लिए हमारे सामने भेजा, ताकि वो हमारे धनुर्धरों की मारक क्षमता जान सके। अब वो इस पीपल के पेड़ को हमारे बीच नियंत्रण रेखा का चिन्ह मानेगा। उसे पता है कि इस पीपल के पेड़ के आगे उसके लिए आना बहुत घातक होगा। हमें और सैनिक को मुक्त चाहिए होगी, क्योंकि प्राचीर पर तैनात धनुर्धर सिपाहियों की टुकड़ी कल सुबह युद्ध करते करते थक चुकी होगी। इसलिए उनके स्थान पर हमें दूसरे सैनिकों को भेजना होगा। रावत जी चित्तौड़ की सीमा पर और सैनिकों को एकत्रित करने गए हैं। उन्होंने हमें वचन दिया है कि वो कम से कम 1000 सैनिक और लेकर आएंगे। रात तक वो यहाँ पहुंच ही जाएंगे। बड़े दाजीराज, हम भी अपनी शत्रु सेना को देखना चाहते हैं एक बार। अवश्य भंवर जी। बड़े दाजीराज, अकबर के पास तो बहुत बड़ी सेना है और हमारे पास इतने कम सैनिक, हम उसे कैसे हराएंगे? भले ही अकबर के पास बहुत अधिक सैनिक हो, किंतु हम ऊंचाई पर घात लगाए अपने दुर्ग में बैठे हैं। यदि उन्होंने खुले में आकर हमें चुनौती दी और हमारा सामना किया तो वो उस मुगल सैनिक की तरह मारे जाएंगे। बड़े दाजीराज, फिर आया क्यों अकबर अपनी सेना को लेकर, जब उसे पता है कि वो मारा जा सकता है? यही तो हम भी सोच रहे हैं भंवर जी। अवश्य ही अकबर के पास हमें हराने की कोई ना कोई योजना है, किंतु वो योजना क्या है वो हम नहीं जानते। इरादा क्या है हमारा जहां पना? गुस्ताखी माफ हुजूर, चित्तौड़ किले के बाहर हम यहाँ खुले में लंबे अरसे तक रुके नहीं रह सकते शहंशाह, क्योंकि अपने 3000 सिपाहियों की फौज को खिलाने लायक हमारे पास रसद और पानी नहीं है। हम जानते हैं कि आप बहुत समझदार सिपा सलार हैं और इन तमाम मुश्किलातों को हम भी समझते हैं। बहुत जल्द हम आपको बताएंगे अपना इरादा और उसका असली खाका, लेकिन तब तक हमें इन जमीनी सवालों से परेशान न किया जाए। माना शहंशाह का हर हुक्म अरफे आंखें, मगर हमें समझ नहीं आ रहा आखिर वो चाहते क्या है। खुदा झूठ ना बुलवाए, मगर हमें वो खुद बेइंतहा परेशान नजर आते हैं। मगर बोले कैसे? मेरे ख्याल से तो हमें यूं हाथ पर हाथ धरे बैठने की बजाय किले पर फौरन हमला कर देना चाहिए। अब तक तो किला हम फतेह कर भी चुके होते। इतना आसान नहीं है मियाँ। क्यों? मुगल है हम, मुगल। माजी में भी हराया है हमने सबको, और वैसे भी
अब तो हमारे पास चित्तौड़ के अंदर की खबर भी है कि प्रताप किले में मौजूद नहीं है। ऐसे में हम रात की तारीकी में राजपूतों पर ऐसा जबरदस्त हमला कर सकते हैं और खुदा कसम सुबह तक मेवाड़ हमारे कदमों में होगा। आलिम खान, बदकिस्मती से तुम हमारी फौज की सरबराह नहीं हो, शहंशाह अकबर है और ऐसे हम फैसले लेने का हक सिर्फ अकबर आजम के पास ही है। इसलिए जिस तरह हम शाही हुक्म का इंतजार कर रहे हैं ना, तुम भी उसी तरह अपने सीने पे पत्थर रखकर इंतजार कर। आकाश में अधिक बादल है, संभवतः इसलिए हमें चंद्रमा नहीं दिख रहा है। जैसे ही चंद्रमा बाहर निकलेगा, चिन्हित स्थान अपने आप चौंक उठेंगे। पता नहीं, पर तो हमारे पास बस आज रात का ही अवसर है। यदि आज रात हम कुछ नहीं कर पाए तो हो सकता है हम राजा जयमल जी को नहीं बचा पाएंगे। राजा जयमल जी को बचाना यानी मात्र साधारण व्यक्ति को बचाना नहीं। अकबर के विरुद्ध युद्ध में कितने काम आ सकते हैं जयमल जी हमारे। और ऐसे परिस्थिति में हम क्या कर रहे हैं? बादलों के बीच चंद्रमा की प्रतीक्षा। हमारे विचार से हम अपना बहुमूल्य समय यूं ही गंवा रहे इन जड़ी बूटियों की चमत्कार की प्रतीक्षा में, जिसका होना भी निश्चित नहीं। बाबूजीराज, इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। बारूदी सुरंगों का मार्ग छोड़ हम सामने से प्रवेश करते हैं। हम में से 2 लोग मुगल सैनिकों का ध्यान अपनी ओर बटा लें और आप किले की दीवार चढ़कर भीतर जयमल जी तक पहुंच जाइए। यही हमारे लिए उचित होगा। नहीं नहीं, इसमें बहुत खतरा है। सामने से दीवार पर चढ़ते हुए भी मुगल सिपाहियों को थोड़ा भी खटका हो गया तो वे हमें तत्काल छलनी कर देंगे तीरों से। ये सारा अभियान ही पलक झपकते ही समाप्त हो जाएगा। सही कह रही है तू। ऐसा करने से हमारा अभियान विफल हो सकता है। हमें निस्संदेह उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। हमारी जानकारी के अनुसार ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो चंद्रमा के प्रकाश में जगमगाती हैं। ठीक है आचार्य जी। अर्थात हमें चंद्रमा के निकलने की प्रतीक्षा करनी होगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर सत्य का ही साथ देंगे और हम जयमल जी को बचा लेंगे। रस्सी मजबूत होनी चाहिए। जयमल को फांसी देनी किसी मामूली इंसान को नहीं, बड़ा ही हट्टा कट्टा और मजबूत बंदा है। रस्सी का ठीक तरह से मुआयना करो, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वहां चंद्रमा आकाश में निकलेगा और यहाँ हमारी धरती, हमारी मातृभूमि पर उस मुगल का सूर्य अस्त होगा। धोखेबाज कौन है? कुछ नहीं मालूम है तुम्हें? कोई योजना नहीं है तुम्हारे पास? शिकस्त झेलनी पड़ेगी तुम्हें इस जंग में। कौन है? हमारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खेमे में दाखिल होने की? कौन हो तुम? बताया ना अभी हमारी असलियत तुम्हें आगाह करने आया हूं। सोचो, अगर तुम अब भी वही करते रहे जो करते जा रहे हो तो यकीनन हार जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे सवाल पूछने की? हम जानते हैं हमें क्या करना है। हमें तालीम देने का तुम्हें कोई हक नहीं बनता। कहा था ना हमने, शहंशाह बेइंतहा परेशान नजर आ रहे हैं। अंदर चलकर देखें उन्हें। नहीं,
तुम यहाँ बिना किसी बाकायदा जंगी मसवीदे के लिए चले आए। तमाम मुगल सल्तनत को खतरे में डाल दिया है तुमने। वो प्रताप तुम्हें शिकस्त देकर तुम्हारी तमाम सल्तनत पे काबिज हो जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकता वो। हमारे दिमाग में जंग का मुकम्मल खाका है। बस एक बार मेवाड़ का वो खबरी हमको मिल जाए, फिर हम प्रताप को इस जंग में हरा देंगे। कुछ नहीं कर पाओगे तुम। नहीं खाना है हमें खाना। फिर अकबर द्वार पे अपनी सेना लेके बैठा है और आप लोग चाहते हैं कि हम अपनी आंखें मूंद कर यहाँ पे भोजन करें, जबकि सच्चाई तो यह है कि वो किसी भी क्षण हम पे आक्रमण कर सकता है। या तो वो हमें अपना दास बना लेगा या फिर हम सबको मृत्यु के घाट उतार देगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कुंवर जगमान? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये चित्तौड़ का दुर्ग है, चित्तौड़ का, समझे आप? इसे कोई इतनी आसानी से भेद नहीं सकता। और फिर इसकी रक्षा का भार वीर राजपूत सेनानियों के हाथ में है। तो आप सबको क्या लगता है अकबर मूर्ख है जो अपनी पूरी सेना को लेकर आगरा से यहां आ गया? नहीं, उसके पास इस दुर्ग को जीतने के लिए अवश्य ही कोई योजना है और आक्रमण तो वो अवश्य करेगा। जगमान, कुंवर प्रताप आते ही होंगे बस। और ये बात तो अकबर भी जानता है कि चित्तौड़ के दुर्ग में वो कुंवर प्रताप का सामना नहीं कर सकता। हमारे हर संकट का उत्तर दाता भाई कोई क्यों माना जाता है, जबकि सच तो ये है कि जिस क्षण हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है उसी समय वो यहाँ नहीं है। उन्हें पता था कुंवर जगमान कि उनके जाने के बाद पीछे से अकबर आक्रमण कर देगा। राणा जी ने संदेशा भिजवाया, मिलते ही वो चित्तौड़ की तरफ वापस आ जाएंगे। और यदि उस संदेश वाहक को उन मुगलों ने पकड़ लिया तो? चुप चुप बोलिए कुंवर जगमान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? यदि आप ही ऐसी निराशाजनक बातें करने लगे और डरने लग गए तो सोचिए कि अमर सिंह पर क्या असर होगा। हमारी भाभी जी ने तो आपको हमेशा सच बोलना और सच सुनना सिखाया होगा ना, तो आज और एक सच सुन लीजिए। ये सब लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, कुछ शुभ नहीं होने वाला है क्योंकि हर चीज अशुभ हो रही है। और आप जानते हैं इसके उत्तरदायी कौन है? ताजीराज और दादा भाई। अब झेलिए अपने अकबर का प्रकोप। हमारे दाजीराज और बड़े दाजीराज मूर्ख नहीं है। अब मत कीजिए इनके लिए अपमानजनक बातें। अमर सिंह, बड़ों से इस तरह बातें नहीं करते। हम क्षमा चाहते हैं आपसे अपनी इस भूल के लिए, पर हमारे दाजीराज ने हमें यह सिखाया कि संकट में किसको दोष नहीं देना चाहिए, स्वयं उसका सामना करना चाहिए और उससे लड़ना चाहिए। अमर सिंह, अभी आप बहुत छोटे हैं और राजनीतिक संकट नहीं समझ पा रहे हैं आप, किंतु सच तो ये है कि अकबर के पास विशाल सेना है, हमारी सेना से कई गुना बड़ी। और आप अपने जौहर की तैयारी कर लीजिए। जौहर की तैयारी कर लीजिए। हम अपने बड़े दाजीराज के पास जा रहे हैं। कहीं भी चले जाइए, किंतु जो हमने कहा है होगा तो वही। यदि ऐसा हुआ भी तो हमें अपने पति पर और कुंवर प्रताप पर गर्व रहेगा कि दोनों ने हंसते हंसते अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया। और आपने शत्रु के सामने जाने का सोचा भी नहीं।
कुछ मत कहिए। हमारी दृष्टि में आप में और अकबर में कोई अंतर नहीं है। दोनों ने एक भी युद्ध लड़ा नहीं, परंतु बातें ऐसी करते हैं जैसे राजनीति के बारे में सब जानते हो। जाइए यहां से, चले जाइए। अजब थे, डरिए मत, कुछ भी नहीं होगा। हमारा भविष्य बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि राणा उदय सिंह और कुंवर प्रताप जैसे शूरवीर योद्धा के सामने अकबर कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें हमारे मन में कोई निराशाजनक भावना लाने की आवश्यकता नहीं है। कुंवर प्रताप शीघ्र ही महल वापस आ जाएंगे। बाहर मुगल सैनिक आए, आपसे मिलना चाहते। मुगल सैनिक? हाँ श्रीमान, पश्चिमी राह से कोई आया यहाँ? हुजूर, आपका मतलब मेवाड़ की तरफ से है? बिल्कुल सही, मेवाड़ की तरफ से। नहीं श्रीमान, सुबह से यहाँ कोई यात्री नहीं आया है। बता कौन है अंदर, बता। कोई नहीं आया। अगर कोई आया नहीं तो ये घोड़ा इतना प्यासा क्यों है? मुझे लगता है जरूर कोई बहुत दूर से आया है, तभी ये घोड़ा इतना प्यासा है। चल बता कौन है इस सराय में, बता। सिपाहियों, तलाशी लो इस सराय की, वो खबरची यहीं छुपा है, जाओ। सब अपनी अपनी जगह खड़े जाओ। बाहर अभी अभी जो घोड़ा है वो किसका है? तलाशी लो सबकी। तुम्हारा है? वहां जो प्यासा घोड़ा खड़ा है वो तुम्हारा है? सरकार, खाने के तो पैसे हैं नहीं, घोड़ा कहां से खरीदूंगा? अरे बता, तुम्हारा है घोड़ा? तुम्हारा है? बोलो। अच्छे से तलाशी। पकड़ो से। वो देखो चंद्रमा। अब चमकेगी मेरी जड़ी बूटियां, बस कुछ देर और।
एक बार फिर से सोच लो जैमल, मंजूर है तुम्हें शहंशाह अकबर के सामने झुकना? मंजूर है या नहीं? अब तो चंद्रमा भी निकल आया, अब क्या? अब बस हमें इतना करना है कि चमकते हुए भूभाग को छोड़कर दूर की प्राचीर तक पहुंचना है, उस पर चढ़ के भीतर जाना है और जैमल जी को उन मुगलों से छुड़ाना है। आज अगर तुम्हारे दिमाग में देशभक्ति का ये बेवकूफाना फितूर नहीं होता तो तुम ये फांसी के फंदे पर नहीं लटक रहे होते, बल्कि मेरी तरह ऐश कर रहे होते। लेकिन तुम्हें तो मरना है, और वो भी वतन के लिए। तो मरो। क्या आप लोगों ने इस तरफ किसी को जाते हुए देखा है? हाँ, उस तरफ गया है, उस तरफ। समय हाथ से निकलता जा रहा है। मुझे ये संदेश जल्द से जल्द कुंवर प्रताप तक पहुंचाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सभी हमारा संकेत मिलते ही एक एक कर हमारे पीछे आएंगे, ठीक है? ये लड़की सदैव अति उत्साहित रहती है। खेतु, चलिए। किधर जा रहे हो भाई? मेड़ता। मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी मेड़ता ही जा रहा हूँ। हाँ, बैठो। शुक्रिया। हाँ, रुक जाओ। लड़की, रुक रुक। कहाँ जा रही है? पहले हमसे तो मिलो। नीचे उतरो सब लोग। सिपाही हो, तलाशी लो इनकी अच्छी तरह से। गर्दन ऊपर करो। सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा?
अपनी गर्दन ऊपर करो। आप लोगों ने इस तरफ किसी को जाते हुए देखा है? हाँ, उस तरफ क्या है? सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। पकड़ो इसे सिपाहियों। बहुत चालाक समझती हो ना अपने आप को? अब बताता हूं तुझे। मैं इतनी आसानी से तुम मुगलों से नहीं हारने वाला। बहुत अच्छा हुआ कि बाकी सिपाही भी आ गए। अब तुम यहां से बचकर कहीं नहीं जा सकते। मारना नहीं है इसे तो जिंदा पकड़ना। तुझे जिंदा इसलिए छोड़ा है कि तेरी जान बहुत ज्यादा कीमती है मेरे लिए। मुझे ये जानना है कि तू मेवाड़ के किले से कौन सा पैगाम लेकर आया था और किसके पास लेकर जा रहा था। तू ये बात कभी नहीं जान पाएगा मुगल। तलाशी लो इसकी। बहुत चालाक समझती हो अपने आप को। अभी दिखाता हूं तुझे। राजपूताने की स्त्री की ओर हाथ उठाने का फल है। जो भी हमारी स्त्रियों की ओर हाथ उठाएगा हम काट के रखेंगे वो हाथ। तू ऐसे नहीं बताएगा। बता तू मेवाड़ से कौन सा पैगाम लेकर आया था। बता कौन सा पैगाम लेकर आया था और किसके पास लेकर जा रहा था। बता बता बता। और ले चलो इसे अपने खेमे में। अब इधर आइए, हमारे पीछे आइए। क्या हुआ? आप छू कर दिखाओ। तुम सब इनका अपमान कर रहे थे ना?
चंपानी अब पूरब की ओर जाइए। चंपा पश्चिम की ओर जाइए। एक भी सैनिक बचकर दुर्ग के भीतर नहीं जाना चाहिए। यदि दुर्ग के भीतर ये भनक तक हुई कि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं तो राजा जामल जी के प्राणों को संकट और पड़ जाएगा। इतनी शानदार शख्सियत और महज अपनी बेवकूफी की वजह से मर रही है। तुम वही हो ना? अच्छा तुम स्वयं हमारे पास आ गए। इस धरती पर तुम्हें महिलाओं का सम्मान करना पड़ा। फिर तुमने अगर किसी भी स्त्री पर आंखें उठाई हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। तुम मुगल कभी नहीं सुधर सकते। हुक्म, हमारी प्रजा आपसे निवेदन करना चाहती है कि जब तक रावत जी अपने सैनिक कुमुक के साथ नहीं लौटते हैं तब तक मेवाड़ का बच्चा बच्चा मुगलों से लड़ना चाहता है। हाँ हम लड़ेंगे, हाँ हम लड़ेंगे। हम अपनी मातृभूमि के लिए प्राण दे देंगे, प्राण दे देंगे। महाराज, हम हमारी धरती पर मुगलों को नहीं रहने देंगे। हम एक एक मुगल को यहाँ से मार भगाएंगे। हम आप सबकी भावनाओं के प्रति हृदय से आभारी। आपका ओजस्वी देश प्रेम हमें अकबर से लड़ने में एक नई ऊर्जा देगा। हम आपको विश्वास दिलाते कि विजय हमारी ही होगी। जय मेवाड़! जय मेवाड़! किंतु इस समय स्थितियां नियंत्रण में है, इसलिए आप में से किसी को भी अस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी एकता की भावनाओं और नैतिक समर्थन से ही हम मुगलों को धूल चटा देंगे। से हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप सभी अपने अपने घर जाएं और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। हुक्म, मेरे विचार से हमें दुर्ग के सारे मशालों को बुझा देना चाहिए, ताकि अकबर ने अगर हम पर आक्रमण करने का सोचा तो अंधेरे की वजह से उसे हमारी स्थिति का पता नहीं चल पाए। नहीं डोडिया जी, बल्कि हमें तो लगता है कि हमें रात भर अपने दुर्ग की मशालों को जलते रहने देना चाहिए। उन मुगलों को संदेश पहुंचना चाहिए कि हम अकबर से भयभीत नहीं हैं। आ जाए वो किसी भी समय हम पर आक्रमण करने, उसे मुंह की ही खानी पड़ेगी। हम अपनी प्रजा से एक निवेदन करना चाहते हैं कि वो सब आज का भोजन अपने घरों के बाहर खुले में बनाए। चूल्हे से निकले हुए धुएं को देखकर अकबर को यह पता चल सके कि मेवाड़ के हर नागरिक के हृदय में उसे समाप्त करने की आग भड़क रही है। राणा उदय सिंह जी की जय! जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! कहाँ जा रहे हो? हाँ, जात पीर मोहम्मद, तेरी मौत आ गई। काबू करो साथी पे, जल्दी। विस्फोट की आवाज अवश्य भीतर गई होगी और सैनिक आते होंगे। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें स्फूर्ति दिखानी होगी। यह अंतिम अवसर है हमारे पास सबसे पूर्ण। हम इन शवों को छुपाना होगा। ठीक है आचार्य जी, फिर सुरक्षा की दृष्टि से हम सब और बिखर जाते हैं। चक्रपाणी और हम सामने से प्रवेश करेंगे। तब तक आप चारों
बारूदी सुरंगों वाले क्षेत्र से होते हुए ऊपर चढ़कर जयमल जी तक पहुंचेंगे। जय मेवाड़! जय मेवाड़! चलिए। इकबाल! इकबाल! जी जनाब। फौरन अपने सिपाहियों को लेकर जाओ और देखो ये धमाका कैसा हुआ है। जरूर ये धमाका हमारा बारूदी सुरंग वाले इलाके में हुआ है। और ध्यान रखें कोई भी बाहर से अंदर ना आ पाए। जाओ। किले से ये धुआं कैसा उठ रहा है हुसैन अली? जहां पना किले में रहने वाले हर खासवाम खाना पका रहे हैं। राजपूतों में जंग से पहले त्योहारों वाला माहौल हो जाता है। दरअसल वे हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि वे क्या? कि वे हमसे खौफजदा नहीं है। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह। नालिम खान आपसे कुछ कहना चाहता। यह इन लोगों की नाकाबिले बर्दाश्त करने वाली हरकत है और हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। ये राजपूतों की ये नस्ल नहीं बल्कि आने वाली तमाम नस्लें ताउम्र मुगलों से खौफ खाएं। ध्यान से, इधर पैर रखिएगा। चंपा जी, अब हमें मत देखिए। आपको तो मुगल सैनिकों का ध्यान रखना है ना? ठीक है। संभल के, संभल के, संभल के। यदि थोड़ा भी समय लग जाए तभी कोई बात नहीं, किंतु आप संभल के आइए। सुनिए। हाँ, क्या ये गाड़ी किले के अंदर जा रही है? हाँ, किले के अंदर जा रहे हैं अनाज लेकर। क्या आप कृपया हमें इस गाड़ी से किले के अंदर छोड़ सकते हैं? नहीं नहीं, द्वारपाल पकड़ लेंगे। चक्रपाणी, कहीं आपने अधिक जोर से तो नहीं मारा? नहीं नहीं, कुछ समय बाद आ जाएगी इनकी चेतना वापस। आइए, संभाल के आइए। चक्रपाणी जी, इन्हें आपके अच्छे से लेटा दीजिए। जी चाहिए। जय हिंद जी। कलर रस्सी में दीजिए। पीछे हटिए। केतु, सबसे पहले आप प्राचीर पर चढ़िए। हाँ। आइए, संभल के जाइए।
भूल से भी विचलित मत होइएगा, उन्हें हम पर संदेह हो जाएगा। हे भगवान, शत्रुओं के सिपाही हमारी ओर आ रहे हैं, जल्दी कीजिए, जल्दी। हुजूर, उधर लड़ाई चल रही थी, सब भाग गए। एक सैनिक धमाके में मारा गया। किसकी लड़ाई हुई? मुझे तो चोर लग रहे थे। हुजूर, हुजूर, कहां गए वो बागी राजपूत? वो इधर गए हैं। सैनिकों, फौरन चलकर खास दरवाजा बंद करो। जल्दी चढ़ाओ इसे फांसी पे। बहुत बर्दाश्त कर ली इसके नखरे। हमें यूं ही क्यों नहीं मार देते पीर मोहम्मद? अजीब विडंबना है। घबराहट हमें होनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्षण बाद हम मर जाने वाले हैं। और घबराहट तुम्हें हो रही है पीर मोहम्मद, तुम्हें। तुम्हारे तो हाथ पांव फूलने लगे हैं, देखो। खामोश! पीर मोहम्मद, पता चला कुछ? वो धमाका हुआ था कैसे बाहर? काफी विलंब हो गया ना, तुमने किसी आदमी को भेजा था जानकारी हासिल करने के लिए, वो तो लौट कर आया नहीं। हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है सब कुछ। पीर मोहम्मद, हमें लग रहा है कि तुम पर आक्रमण हो गया है और तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। कब तक हमने कहा खामोश, खामोश। इंजमाम, जनाब, फौरन बाहर जाओ और देखो हो क्या रहा है। इकबाल बाहर धमाके का पता करने गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। बाहर जाओ और जल्दी बताओ कि माजरा क्या है। जी जनाब। पीर मोहम्मद, घबराओ मत, हमारे सैनिक तुम्हें बहुत अच्छी मृत्यु देंगे। एक बात तो निश्चित है पीर मोहम्मद, तुम गए काम से अब। अरे जल्दी चढ़ो इसे फांसी पे, जल्दी, जल्दी, जल्दी। कब तक हाथ पर हाथ धरे खामोश बैठे रहोगे? आंखें बंद कर लेने से मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। मैं तुम्हारी रूह की आवाज मुझे नहीं दबा पाओगे तुम। अब भी वक्त है बेवकूफ, चला जा यहाँ से, लौट जा वापस। बहुत बड़ी बेवकूफी की तूने यहाँ पर आकर। वहाँ किले पे मशाले जलाकर वे राजपूत न सिर्फ तुम्हें ये जता रहे हैं कि वो तुमसे बिल्कुल नहीं डरते, बल्कि वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। वो शायद ये भी समझ गए हैं इस जंग को जीतने के लिए तुम्हारे पास कोई योजना नहीं। जाओ यहाँ से, हमने कहा जाओ यहाँ से। कोई योजना नहीं है तुम्हारे पास, कोई योजना नहीं है तुम्हारे पास। जाओ यहाँ से। तुम केवल हमारा वहम हो। क्या हुआ जापना? आप ठीक तो है ना? जाओ यहाँ से। हमें एकांत चाहिए। बहुत देर हो चुकी है हुक्म, आप थोड़ा विश्राम कर लें। अब तो हम तभी विश्राम करेंगे रोडिया जी, जब इन मुगलों को यहां से खदेड़ देंगे। उससे भंवर जी, आप इस समय यहां क्या कर रहे हैं? हम यहाँ आपसे शिकायत करने आए हैं बड़े दाजीराज। शिकायत करनी? किसकी शिकायत? जगमाल काका की।
क्या किया है उन्होंने? बहुत समय से वो हमसे और हमारे परिवारजनों के साथ अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं। बहुत बड़ी भूल की है हमने कुंवर जगमाल को क्षमा करके। टोटिया जी, आप जाकर शत्रुओं की गतिविधि पर दृष्टि रखिए। हुक्म। आइए भंवर जी, आप हमारे साथ। बड़े ताजीराज, क्या सचमुच अकबर की सेना बहुत बड़ी है? हाँ भंवर जी, बहुत बड़ी सेना है। तो क्या हम युद्ध में हार जाएंगे? नहीं, हम मुगलों को हरा देंगे। क्या सचमुच अकबर बहुत शक्तिशाली है? हाँ भंवर जी, वो बहुत शक्तिशाली है। तो फिर हम क्यों लड़ रहे हैं उससे? क्या हम उसके साथ मिल बैठकर मतभेद सुलझा नहीं सकते? और आखिर चाहता क्या है वो? अकबर हमारे राज्य को परास्त कर अपने राज्य में मिला लेना चाहता है। वो हमारे महल, हमारे घोड़े, हमारे खेत सब हमसे छीन लेना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके दास बन जाएं और वो हम सबका छत्र स्वामी बन जाए। यदि ऐसा हो जाए तब तो हम में से कोई नहीं मरेगा ना बड़े दाजीराज? उसे अपना स्वामी बनाकर हम सब अपना जीवन बचा सकते हैं ना? और जी, किसी को भी अपना स्वामी मानने या बनाने से पहले ये जान लीजिए कि दास होता क्या है। दास वो होता है जिसके अपने अधिकार नहीं होते, जिसका आदर नहीं होता, जिसका सम्मान नहीं होता। ऐसे जीवन का क्या लाभ जिस जीवन में आपका सम्मान ना हो। अकबर हमें जीवन दे सकता है, किंतु उसके बदले वो हमसे हमारी स्वतंत्रता, हमारी मातृभूमि, हमारे अधिकार सब कुछ छीन लेना चाहता है। वो हमें दास बना लेना चाहता है, अर्थात हमारा सिर उसके आगे झुक जाएगा। और सर झुकाने से अच्छा सर उठा के मर जाना। स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए मर जाना। उत्तम भंवर जी, बहुत अच्छे भंवर जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे भंवर जी, हमारे रहते आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जाइए और अब सो जाइए। हम कैसे सो सकते हैं बड़े दाजीराज? हमें तो दाजीराज की प्रतीक्षा करनी है ना? भंवर जी, आज रात तो आपके दाजीराज वापस आएंगे नहीं। संभव है जब कल सुबह आप सोकर उठें तब आपके दाजीराज जिस अभियान पे गए हैं वहां से विजयी होकर वापस लौट आए। फिर जब वो कल लौटेंगे तब हम और दाजीराज मिलकर उस अकबर को हरा देंगे। अवश्य, तथास्तु। चलिए। किसी भी अनजान शख्स को अंदर नहीं आने देना है और जानने वाले को भी पूरी तलाशी के बाद ही अंदर जाने दो। किसी भी राजपूत को किले के अंदर नहीं आने देना है। हर अंदर आने वाले के कपड़ों की तलाशी लो अच्छी तरह से। क्या पता वो भेस बदल के अंदर आ जाए। और हाँ, जिस पर भी शक हो उसे फौरन गिरफ्तार करो। आगे आओ। कहां गए सब? कौन है? कौन है वहां? खबरदार! अब हमें हमसे लड़के भीतर जाना होगा। अब तक तो कुंवर प्रताप भीतर पहुंच चुके होंगे। कहां से आ रहे हो? जी, हम मेड़ता के ही है, किले वालों के लिए अनाज लेकर आ रहे हैं। तलाशी लो गाड़ी की।
ये तो मेवाड़ का राज के संदेश लग रहा है, पर यदि ऐसा है तो ये यहां कैसे आ गया? सब ठीक तो है राणा जी? हाँ धीर भाई जी, अब तक तो सब ठीक है। भगवान करे हमारा संदेश वाहक वहां पहुंच गया हो और कुंवर प्रताप शीघ्र आ जाए। हम भी उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं धीर भाई जी, कुंवर प्रताप की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। हुजूर, गाड़ी में कोई गड़बड़ नहीं है। जाओ। जी। शीघ्र भीतर, हमारे पास समय बहुत कम है। कैमल, तुमसे एक आखिरी बार पूछ रहा हूं, शहंशाह अकबर का मातहत बनना है मंजूर? हाँ या ना? पीर मोहम्मद, सुबह से कितनी बार गिड़गिड़ा चुके हो। लगता है तुम भी अपने स्वामी अकबर की तरह जड़ बुद्धि हो चुके हो। जबान संभाल के जयमल, जबान संभाल के। जहां पना है हमारे अकबर, आ जाओ उनके कदमों में। मुमकिन है तेरी खता मुआफ कर दे। और वैसे भी नेड़ता तो हम मुगलों का होने ही वाला है। तू खामखा अपनी जान दे रहा है अपने इस वतन के लिए। जब अकबर को पता है कि मेड़ता पर कब्जा हो चुका है, तो फिर वो क्यों इस तरह के प्रयास कर रहा है, तुम जानते हो? क्योंकि शहंशाह अकबर नहीं चाहते कि तुम जैसा नपुंसक उनके इर्द गिर्द रहे। अब देख मैं कैसे तुझे अपने हाथों से मारूंगा। उसके लिए मर्दानगी चाहिए होती। मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाया ना तूने, अब देख मेरी मर्दानगी। पीर मोहम्मद नाम है मेरा, पीर मोहम्मद। मेवाड़ का शाही पैगाम यहाँ इस गाड़ी में? मेवाड़ का राज के संदेश यहां कैसे आ गया? कौन लाया होगा इसे? किसके लिए लाया होगा और क्यों लाया होगा? मेवाड़ का ये शाही पैगाम तुम्हारे पास कैसे आया? हमें क्या पता मालिक, हम तो गाड़ी चलाते हैं। तुम्हारी बैलगाड़ी में रास्ते में कौन बैठा था? रास्ते में, हाँ, एक राजपूत बैठा था। बैलगाड़ी चलाते चलाते हम उससे बात भी कर रहे थे और हुजूर अचानक सामने से मुगल सैनिक आ गए। पीछे मुड़ के देखा तो वो नहीं थे। पता नहीं, शायद वो उन्हीं का होगा।
झूठ तो नहीं बोल रहे? हमारी क्या मजाल जो आपसे झूठ बोले। आपकी कसम नहीं, मतलब आप जिसकी कसम देना चाहे उसकी। जाओ। जी। मेवाड़ का ये शाही पैगाम जनाब पीर मोहम्मद साहब तक हर हाल में पहुंचाना पड़ेगा। ये काम तो बहुत जरूरी है। सुनो, फौरन दरवाजा बंद करो और जो भी अंदर आने की कोशिश करे उसे जान से मार दो। बंद कर। मार हमें कायर पीर मोहम्मद, मार। हमें तो अपनी इस मृत्यु पर भी गर्व है, क्योंकि इतने प्रलोभनों, इतने अत्याचारों के पश्चात भी हम तुम्हारे उस लालची अकबर के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाया कभी। दास्ता स्वीकार नहीं की तुम्हारी तरह। हम एक स्वतंत्र राजा की तरह जिए हैं अब तक, और स्वतंत्र राजा की भांति ही मृत्यु को भी स्वीकार करेंगे। दुख तो केवल इस बात का है पीर मोहम्मद कि हमारी मृत्यु तुम जैसे कायर के हाथों होगी। मार हमें पीर मोहम्मद, मार कायर। वो कहते हैं ना मियां कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। क्या हुआ? काबू में करो इसे, खुलने ना पाए। हुजूर, हुजूर ये क्या है? शहंशाह अकबर ने चित्तौड़ का किला घेर लिया है। कौन घुस आया किले में? पकड़ो इसे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। राजपुताने की इकलौती रियासत जिसे शहंशाह अकबर की गुलामी कबूल नहीं थी, उसे भी शहंशाह अकबर की फौज ने घेर लिया है। माशाअल्लाह। हुजूर, पर इससे वाबस्ता एक और परेशानी है। ये शाही पैगाम शहजादे प्रताप के नाम है। इसका मतलब प्रताप यहाँ है। ले पीर मोहम्मद, आ गई तेरी मौत।